सबसे बड़ी खबर आप देख सकते हैं, बागेश्वर धाम सरकार पानीपत पहुंच रहे हैं। जी हां, सबसे बड़ी खबर आप जानते होंगे, बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो पानीपत पहुंच रहे हैं। और पानीपत और हरियाणा के इतिहास में, हरियाणा के पानीपत में शायद, और हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में पहली बार बागेश्वर धाम सरकार पहुंच रहे हैं। फिलहाल देख सकते हैं बागेश्वर धाम सरकार के जो गुरु भाई हैं वो यहाँ पहुंच चुके हैं। और देख सकते हैं ये पानीपत के तमाम जो गणमान्य व्यक्ति हैं, बात की जाए IBM अस्पताल के संचालक जो डॉक्टर गौरव श्रीवास्तव हैं, चंदन मिश्रा जी हैं, तमाम जो यहाँ पर देख सकते हैं ये पूर्वांचल समाज के वो लोग हैं जिन्होंने पूर्वांचल समाज का अलग पूरे हरियाणा में जला रखा है। और पूर्वांचल समाज के द्वारा हमेशा कुछ न कुछ भव्य और विशाल कार्यक्रम करते रहते हैं। फिलहाल धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के आने की इस खबर को सुनकर सभी लोग उत्साहित हो गए हैं और लोगों को बेसब्री से इंतजार है कि जो बागेश्वर धाम सरकार है पानीपत कब पहुंच रहे हैं। ये बताइए गौरव जी, कितने ज्यादा उत्साहित है आप लोग? प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम की प्रेरणा से, माननीय संत महात्माओं की प्रेरणा से हम लोगों ने 11 दिन का 25 तारीख से 4 तारीख तक राम कथा का आयोजन करवाया है। इसमें हम लोगों का उत्साह इतना है जो देखते ही बनता है। प्रभु की प्रेरणा से हम लोग कल भी दीपावली करे थे, आज भी दीपावली करेंगे। 500 वर्षों के बाद प्रभु श्री राम दूसरी बार वनवास से अपने घर पहुंचे हैं। एक बार त्रेता युग में वनवास से वापस आए थे तो दिवाली मनाई जाती है, दूसरी दिवाली हम लोग मनाएंगे हर 22 तारीख को। हमें ऐसा लग रहा है, ये प्रतीत हो रहा है, ये मेरी मनोभाव है कि प्रत्येक वर्ष अब 2 दीपावली मनाई जाएगी। इस दीपावली को हम अपने सभी प्रेमियों से, सभी साथियों से, पूर्वांचल भाइयों से कहते हैं, दिल से, जान से, जितने अपने उत्साह को निकाल सकते हैं वैसे मनाएं। फिलहाल चंदन मिश्रा जी देख सकते हैं और वेशभूषा देखकर आप समझ गए होंगे कि महाराज के आने की खुशी किस कदर है। फिलहाल परम पूज्य महाराज जी हमारे समक्ष भी हैं, गुरु भाई हैं बागेश्वर धाम सरकार के, और हमने ये भी सुना है कि दोनों एक ही गुरु के शिष्य हैं। और ये हमारा और हम सबका परम सौभाग्य है कि इन लोगों के द्वारा इनके दर्शन करने का भी मौका मिलेगा। और साथ के साथ जो बागेश्वर धाम सरकार जाने की लालसा रखते थे, जो लोग नहीं जा पाते थे, अब महाराज स्वयं पानीपत आ रहे हैं और आप सबको आशीर्वाद देंगे और अपने मुखारबिंद से बहुत ही आशीष वचन देंगे। फिलहाल महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है पानीपत की पावन धरा पर आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि शायद पानीपत और हरियाणा के इतिहास में पहली बार बाबा जी यहाँ पर आ रहे हैं? जी, हरियाणा की धरा पे प्रथम बार महाराज श्री का आगमन हो रहा है और 25 तारीख से जो राम कथा प्रारंभ हो रही है तो वो 25 से प्रारंभ होकर के 4 फरवरी तक चलनी है। अखिल भारतीय श्री राम नाम जागरण मंच का मैं अध्यक्ष हूँ और अपना संस्था के बैनर तले पूर्वांचल समाज के पावन नेतृत्व में ये यात्रा 25 तारीख से प्रारंभ होगी। और राम नाम जागरण मंच का अपना संकल्प रहा है कि राम कथा के माध्यम से हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं। तो हमारी अपनी भावना रही कि राम राज्य में एक बात पक्का है कि कोई जीव मात्र भूखा नहीं था। तो जहां भी राम नाम जागरण मंच पूर्वांचल समाज के नेतृत्व में राम कथा करे, उस क्षेत्र में कोई जीव मात्र भूखा न रहे, इसलिए 25 तारीख से ही एक विशाल अन्न क्षेत्र भी चलेगा जो 4 फरवरी तक चलेगा। जितने भी लोग कथा सुनने आएंगे सबके लिए भोजन प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। साथ में कोई भी जीव मात्र भूखा न रहे तो पशु पक्षी सबको भोजन कराया जाएगा। फिलहाल चंदन मिश्रा जी, लोग जानने के लिए बेकरार होंगे, क्या महाराज जी जैसे बागेश्वर धाम सरकार में एक दिव्य दरबार लगाते हैं जहां पर लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की समस्याओं की पर्ची भी निकालते हैं, क्या पानीपत में भी इस तरह का कुछ माहौल देखने को मिलेगा? अभी फिलहाल इस विषय पे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि महाराज जी अगर उनके मन में आया तो वो लगा भी सकते हैं, अन्यथा वो 3 और 4 तारीख वो आ जाएंगे पानीपत में। पर वो जो हमारे ग्राउंड में वो जो लोग दर्शन करने आएंगे वो 4 तारीख की ही दर्शन होगी। तो इसलिए महाराज जी का शेड्यूल बिजी रहता है और बड़ी मुश्किल से और बड़ी सौभाग्य की ये पानीपत के वासियों का सौभाग्य है कि महाराज जी का आगमन पानीपत की धरती पर हो रही है। इसके बाद अगर महाराज जी चाहेंगे वो उनकी मर्जी है, अभी हमारे को इस विषय पे कोई सूचना नहीं है। फिलहाल तमाम जो देख सकते हैं हमारे साथ कई विद्वान भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये बताइए किस तरह का कार्यक्रम होने वाला है और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहते हैं समस्त पूर्वांचल जिला कमेटी की तरफ से कि सभी भक्त बढ़ चढ़ करके आए। राम काज कीन्हे बिना मोह कहाँ विश्राम, इस आस्था पर महाराज जी का यहाँ आगमन हो रहा है और उनके स्वागत के लिए यहाँ पर सब आकर के और राम
सबका कथा श्रवण कीजिए महाराज जी के द्वारा सुन करके। और सब यहाँ अन्न प्रसाद सबको निमंत्रण दे रहा हूँ, सब बढ़ चढ़ करके यहाँ पर भाई बहन सब आकर के और महाराज जी का आशीर्वाद को प्राप्त करें। फिलहाल मैं कहूँगा महाराज जी आप भी सामने आए, देखें किस तरह का पंडाल है एक बार, और पंडाल देख लीजिए आप। कई किलोमीटर का जो ये क्षेत्र है इसी में महाराज जी आगमन करेंगे। और हमें गर्व हमारे भाई गौरव श्रीवास्तव पे से भी है, क्योंकि इस तरह का कार्यक्रम पूर्वांचल समाज शायद पानीपत के इतिहास में पहली बार करने जा रहा है। इतना विशाल और भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है और लाखों पूर्वांचल समाज के लोग पानीपत में रहते हैं, वो भी काफी ज्यादा अपने आप को गर्वान्वित महसूस करेंगे। हमारे पूर्वांचल समाज के प्रधान भाई सुमन, ये उनका अथक प्रयास रहा है। अभी कुछ माह पहले ही वो यहाँ पर इस पद पर सुशोभित हुए हैं। पिछले कुछ माह में उन्होंने बहुत अथक प्रयास करके सबको जोड़ने की कोशिश की है। हम सब उस माहिष्मति के पीछे हैं। इस माहिष्मति पे जो विराजमान है हम सब उसके पीछे हैं। और हम सबका एक ही उद्देश्य है, सिर्फ एक उद्देश्य है कि सारा पूर्वांचल एक सूत्र में पिरो दिया जाए। पानीपत में हम 5 लाख की संख्या में है, मोर देन 5 लाख। हम सबको एक साथ एक दिशा में पिरोने का काम हमारे भाई सुमन ने किया है और पूरी टीम ने किया है। सुमन जी ने नहीं बल्कि आपने भी किया है, क्योंकि गौरव भाई जैसे अगर और भी हमारे समाज के लोग आगे आ जाए और इसी तरह से अपने भाइयों को जोड़ने का काम करें, क्योंकि पूर्वांचल समाज केवल पूर्वांचल को नहीं अपितु पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने का काम करता है। और हमारे देख सकते हैं पूर्वांचल समाज के जो प्रधान सुमन जी भी हैं। सुमन जी आप भी चलिए, कहाँ से इस तरह का विचार आया कि पूर्वांचल समाज भी इस तरह का भव्य कार्यक्रम कर सकता है? शुक्ला जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं और आप भी हमारे पूर्वांचली समाज के विचारों को बड़े बोल्डली रखते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और हमारे गौरव भाई, ये इनका बड़ा सहयोग होता है पूर्वांचली समाज के नेतृत्व में जो कोई वर्किंग होती है। और हमारे पास एक ये जिम्मा मिला है कि पूर्वांचल के सारे लोगों को इकट्ठे करने का एक जिम्मेदारी दिया गया है हमारे को, पूर्वांचल जल कमेटी बना के। और सर्वप्रथम जब हमारे पास महाराज जी आए हुए थे तो उन्होंने महाराज जी बोले कि ये इतना बड़ा हम प्रोग्राम यहाँ करना चाहते हैं और इसमें हमें आपका सहयोग चाहिए। तो रियलिटी ये है कि फर्स्ट डे मैंने इनको इग्नोर किया था, कि मैंने कहा था कि नहीं, इतना बड़ा पूर्वांचली समाज के लोग इतना बड़ा प्रयोजन आज तक नहीं किया है, जो कि हरियाणा में सब पहली बार पूरे हरियाणा में पूर्वांचली समाज द्वारा इतना बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया हो। जी मैं आपको रोकूंगा और गौरव जी से बातचीत करूंगा। गौरव जी, पहली नजर में कई लोग सोचते हैं पूर्वांचल वाले कहाँ से कार्यक्रम कर लेंगे, पूर्वांचल वाले बेचारे खुद ही यहाँ पर फैक्ट्रियों में या रोजगार कर रहे हैं, इतना आलिशान कार्यक्रम क्या कोई दिखावा या कोई छल कपट तो नहीं करने जा रहे हैं? एक ना बहुत पुराना शायरी है, इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम असंगठित हैं, बस इतनी सी कमी है, बाकी ना ब्रेन में, ना जनबल में, ना धन बल में हम किससे पीछे हैं? हम पूर्वांचली हैं। पूरे देश का 60% IAS हम पूर्वांचलियों से है। हमारे बाबू राजेंद्र प्रसाद ने हमारा संविधान लिखा है, प्रथम राष्ट्रपति हैं, पूर्वांचली तो है। हमको अंडर एस्टिमेट करना अनुचित है। बिल्कुल अंडरस्टिमेट बिल्कुल मत करिएगा, लेकिन एक चीज तो पक्का है कि इस बार कुछ पूर्वांचल वाले बहुत बड़ा करने वाले हैं। और ये देख सकते हैं पंडाल है जो अभी से सजना शुरू हो चुका है। कार्यक्रम में समय जरूर है, कई लोग सोचेंगे कार्यक्रम कहाँ होने वाला है, तो ये पानीपत के सेक्टर 25 यानी सेक्टर 25 में होने वाला है। आपने मित्तल मॉल देखा होगा, बिल्कुल उसके जस्ट सामने, जहाँ पर अधिकतर समय मेले लगे होते हैं, लेकिन अब मेला नहीं है, अब उत्सव होने वाला है। और ये उत्सव हमारे ये जो भाई नजर आ रहे हैं सामने, ये लोग आपस में मिलकर आप सबके सहयोग से करवाने वाले हैं। ये भी बता दीजिए यजमान किसे बनाया है, कौन सा नेता आ रहा है? यजमान सिर्फ हनुमान जी हैं, हनुमान जी महाराज हैं। हनुमान जी यजमान है इस कार्यक्रम का यजमान हनुमान जी महाराज स्वयं हैं। राजेंद्र जी, नेता क्यों नहीं चुना? लोग नेताजी को बुलाते, आप लोग हनुमान जी को बुला लिए। ऐसा जी, जब हनुमान जी स्वयं आएंगे तो नेता किनको चुनेंगे नहीं चुनेंगे वो हनुमान जी का काम है। हम हनुमान जी का कार्य कर रहे हैं, वो हनुमान जी समझेंगे किसको चुनेंगे नेता नहीं चुनेंगे, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, ये हनुमान जी पे छोड़ते हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही इन्होंने। और ये तस्वीरें बयां कर रही है कि
कितना अलौकिक और विशाल भव्य और सुसभ्य कार्यक्रम होने वाला है। आप लोग इस कार्यक्रम के साक्षी बनिए और बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का आशीर्वाद अब आप पानीपत में ही ले लीजिए, क्योंकि वहां पर तो लाखों की भीड़ होती है, नंबर नहीं आ पाता है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहला नंबर आपका आने वाला है। बागेश्वर धाम सरकार वाले बाबा स्वयं आपके आमने सामने होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे और आपके मन में जो भी मन वचन है उसको पूरा करने का काम करेंगे। और महाराज जी से फिर पुनः बातचीत करते हैं। महाराज जी, वाकई आज सभी लोग उत्सव मनाएंगे इस बात को सुनकर, और आप लोगों का जो कार्य है नमन है कि आप लोग इस तरह का भव्य कार्यक्रम कर रहे हैं। जी, क्या जानना चाहते हैं? बस यही कि कार्यक्रम किस तरह शुरू हो गया, क्या कलश यात्रा निकलेगी, क्या कोई रथ यात्रा भी निकलेगी? इस कार्यक्रम के संदर्भ में 24 तारीख को एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी, जो देवी मंदिर से प्रारंभ होकर के पानीपत के विभिन्न गली कूचों से होती हुई, चौक चौबारों से होती हुई कार्यक्रम के स्थल पे आकर के 10:30 बजे प्रारंभ होकर के 2:30 बजे तक यहाँ आकर के विश्राम लेगी। और उसके बाद उसी दिन 4 बजे अरणी मंथन के द्वारा वेद मंत्रों से अग्नि प्रकट की जाएगी। उस अग्नि से यज्ञ कार्य 25 तारीख से प्रारंभ होगा। ये सब बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महाराज जी थे और गौरव भाई जो कि लगातार डटे हुए हैं और इनकी मेहनत सराहनीय है। और ये बता दीजिए, ऐसा जब भव्य कार्यक्रम होता है तो लोग बड़े बड़े नेताओं को बुलाते हैं, लेकिन आप लोगों ने यजमान स्वयं हनुमान जी को ही बना दिया, इसकी वजह क्या रही? बंधु, हम गैर राजनीतिक संगठन है, हम एक दूसरे के साथ मिलके एक दूसरे के लिए कर रहे हैं और प्रभु श्री राम की प्रेरणा से प्रभु श्री राम का संयोजन कर रहे हैं। राम कथा का संयोजन हो रहा है। हमें राजनीतिक जो आए उसका स्वागत है, पूर्णतः स्वागत है, हाथ जोड़ के स्वागत है, लेकिन ये राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे भाई गौरव श्रीवास्तव। IBM से किसी परिचय के मोहताज नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, जब कोई दीन दुखिया इनके अस्पताल में आता है, कहता है पैसे नहीं है, इलाज कैसे होगा, तब ये कहते हैं पैसे को गोली मारिए, आप आइए, इलाज हम करके देंगे। और ये भाई हमारे चंदन मिश्रा थे, राजेंद्र यादव थे, जो कि हमेशा ही पूर्वांचल वालों की आवाज उठाते हैं। दिन रात में कोई भी अगर कोई कॉल कर देता है तो फटाफट से पहुंच जाते हैं। और आप लोगों को फिर से बता दूं, हरियाणा के पानीपत जिले में बागेश्वर धाम सरकार के जो पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है वो पहुंच रहे हैं। तारीख आपने देख लिया होगा। अधिक जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे, वहां से जाकर आप पूरा आता पता ले सकते हैं। चंदन भैया, क्या अपील करना चाहेंगे पानीपत वालों से? पानीपत वालों से यही अपील करना चाहेंगे कि पानीपत और हरियाणा वासियों का बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। और हम पानीपत वासियों के लिए खासकर, क्योंकि पहली बार अगर हरियाणा की धरती पर पूज्य महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी आ रहे हैं तो वो पानीपत की धरती पर आ रहे हैं, तो इनके स्वागत के लिए, इनके आशीर्वाद के लिए जहां तक हमें लोग देख रहे हैं, मैं उन सबसे सादर आमंत्रित करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें और उनका भव्य स्वागत भी करें। आप लगातार हाथों में आप पैम्पलेट लेके घूम रहे हैं और लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। देख लीजिए इस पैम्पलेट को। ये बताइए, कितनी उत्साह है आपके अंदर? बहुत बहुत ज्यादा उत्साह है। बहुत ही सौभाग्य की बात है कि महाराज जी पानीपत हरियाणा की धरती पर पहली बार पधार रहे हैं। राजू जी हैं ये। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, राजू भाई हैं हमारे। और आप सभी भक्तों से अपील है कि महाराज जी का आशीर्वाद जरूर लें, यहाँ पर मन में लालसा थी तो। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी गुलशन ओझा के साथ। मैं पवन शुक्ला, हरियाणा रिपब्लिक।